जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सभी के बाल बच्चे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल के बारे में जो हाल ही की जो वैकेंसी निकली हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं दो लाइनों के साथ। आज संघर्ष में हैं इसलिए खामोश हैं, आज संघर्ष में हैं इसलिए खामोश हैं। जिस दिन अफसर बनेंगे उस दिन वक्त खुद हमारा परिचय देगा। इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल हाल ही में जो एसएससी ने सीजीएल की वैकेंसी निकाली है, तो कितनी वैकेंसी है? कुल 12,256 वैकेंसी, जिसमें एक सीट आपकी होगी। कुल 12,256 वैकेंसियाँ और इसकी जो आवेदन की तिथि है वो 21 मई है। 21 मई 2026 से आवेदन शुरू हो चुके हैं और यह इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जून को इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद इसमें जो योग्यता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, योग्यता क्या मांगी जाती है एसएससी सीजीएल में? तो इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, केवल ग्रेजुएशन मांगता है। आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, एमए किया हो, एमएससी कुछ भी किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रीम से ये भी मायने नहीं रखता है, केवल आपने ग्रेजुएशन किया हो। और इसकी जो आयु है वो 18 से 32 वर्ष है, 18 से 32 वर्ष है। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि ओबीसी को इसमें 3 वर्ष की छूट मिलती है, यानी जो ओबीसी का जो स्टूडेंट है वो 35 साल तक उसको एग्ज़ाम को दे सकता है। इसके बाद SC ST है, SC ST को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल सकता है, यानी जो कैंडिडेट है SC ST कैटेगरी का वो 37 वर्ष की आयु तक इस परीक्षा को दे सकता है। इसके बाद PWD है, PWD उनको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। और इसमें कुछ 10 वर्ष के साथ इसमें OBC SC ST का भी रिलैक्सेशन भी इसमें अलग से मिल सकता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सैलरी, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 35,000 से लेके 80,000 तक। इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो 12,256 वैकेंसी में से एक सीट आपको लेनी है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है? उसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो यहाँ चाहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। कहना है भैया इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब मिल जाए। हम पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब मिल जाए, और दूसरी तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें केवल इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो है इंस्पेक्टर। इसके बाद टैक्स असिस्टेंट की भी इसमें वैकेंसी निकलती है, और इसके बाद जो अन्य वैकेंसी भी इसमें भी निकलती है। तो हमें तो केवल 2 जॉब चाहिए, पहले इनकम टैक्स ऑफिसर की, दूसरी इंस्पेक्टर की। इससे नीचे तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसके बाद इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया क्या होती है? क्या सरकार इसमें हमें सीधे ज्वाइन कर लेती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कुछ स्टेज होते हैं जिनसे ऊपर हमें गुजरना होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होती है, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, दूसरा मेंस एग्ज़ाम होता है। इसमें जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो रिटन टेस्ट नहीं होता है, जैसा कि PCS UPSC वगैरह में होता है रिटन टेस्ट, मेंस ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो इसमें जो पहला एग्ज़ाम होता है वो होता है फिगर फर्स्ट, दूसरा एग्ज़ाम होता है फिगर सेकंड। इसके बाद
जो बच्चा टीयर फर्स्ट में पास होगा वो टीयर सेकंड के लिए जाएगा। जिसका टीयर सेकंड होगा, सेकंड भी पेपर क्वालिफाई हो गया, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो आपका जो नाम है वो दिखता है सीधा ऑल इंडिया रैंक पे कि आपकी आई है ऑल इंडिया रैंक इतनी। इसके बाद इसका जो सिलेबस होता है, इसके बाद हम देखेंगे इसका टीयर फर्स्ट का और टीयर सेकंड का सिलेबस क्या क्या होता है। टीयर फर्स्ट, टीयर फर्स्ट में कुल 4 विषय होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। मैथ इन चारों में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25, इसमें भी 25, कुल 100 प्रश्न आते हैं इसमें। कुल कितने प्रश्न आते हैं? कुल 100 प्रश्न आते हैं। ये सभी 2-2 अंक के होते हैं, तो ये 50 मार्क्स का हो गया, ये भी 50, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। हमें तो भैया इसमें टॉप नहीं करना है, इसमें हमें केवल क्वालिफाई करना है। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसमें 1/4 यानी कि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि आप ये क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मिलेंगे इसमें 2 अंक, यानी कि 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन आप उसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 0.5 आपके जो अंक काट लिए जाएंगे। यानी आपको 2 अंक का तो नुकसान होगा, लेकिन साथ में 0.5 अंक का भी आपको नुकसान होगा। यानी आपको कुल 2.5 अंक का नुकसान होगा अगर आप एक गलत प्रश्न गलत कर देते हैं। एक सही प्रश्न को आप गलत कर देते हैं तो आपको कुल 2.5 मार्क्स का नुकसान होगा। कुल 2.5 मार्क्स का आपको नुकसान होगा। इसके बाद जो आपको इन 100 प्रश्न के लिए कुल 60 मिनट मिलती हैं। एक तो भैया 100 प्रश्न ऊपर से केवल 60 मिनट दी जा रही हैं, लेकिन एसएससी इसके बावजूद भी नहीं मानी। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जैसे कि किसी का जीएस मौजूद है तो जीएस में वो 25 क्वेश्चन मान लो कि 10 मिनट में कर देता है, तो उसकी 5 मिनट बच जाती हैं, तो 5 मिनट वो मैथ में लगाएगा या रीजनिंग में लगाएगा। ये ऑप्शन भी एसएससी ने नहीं छोड़ा है, तो उसने सेक्शनल टाइमिंग का भी उपबंध कर दिया है। यानी आपको 15 मिनट प्रति सेक्शन के लिए दी जाएंगे। यानी मैथ के लिए आपको कुल 15 मिनट, रीजनिंग के लिए आप 15 मिनट, जीएस के लिए भी 15 मिनट और इंग्लिश के लिए भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। आपने अगर जीएस में 5 मिनट बचा लिए तो वो 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे, वो आपके मैथ या रीजनिंग या इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। तो यह 2026 से यह सेक्शनल टाइमिंग का उपबंध एसएससी ने इस बार किया है। इसके बाद जो अगला सिलेबस है टीयर सेकंड का या जो मेंस का सिलेबस है, मेंस में आपको कुल
5 विषय पढ़ने होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है इंग्लिश का। मेंस के लिए आपको इंग्लिश चाहिए बहुत धांसू वाली। दूसरा होता है मैथ का, रीजनिंग, जीएस, और एक होता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। अब इसको नीचे लिख देते हैं। इंग्लिश में कुल 45 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुल 45 क्वेश्चन। कुल प्रश्न कितने होते हैं? 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। और जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन ये 3 अंक का होता है, यानी कि 135 अंक। 135 मार्क्स का केवल इंग्लिश का वेटेज होता है। केवल 135 नंबर का इंग्लिश आती है। इसके बाद आता है मैथ। मैथ भी कम नहीं आता है। कुल 30 क्वेश्चन होते हैं 90 मार्क्स के। इसके बाद रीजनिंग आती है। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होते हैं कुल 90 मार्क्स के। इसके बाद आती है जीएस। जीएस इसमें आती है 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। कुल 75 अंक की जीएस होती है। इसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसमें कुल 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 60 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार यह कुल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और यह 450 मार्क्स हो जाते हैं। ये था टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड का सिलेबस। अब हम इसमें देखते हैं क्या इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें भी बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। इसमें प्रत्येक अंक 3 अंक का है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का है। यानी कि जो 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुल 135 मार्क्स के हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था या जो टीयर फर्स्ट था उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और इसमें कुल 3 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका जो नेगेटिव मार्किंग है एसएससी कहता है कि अगर आपको 3 अंक मिल रहे हैं तो आपने एक सही प्रश्न को गलत कर दिया तो आपको इस 3 अंक का 1/3 काटा जाएगा। मतलब यानी आपने एक सही प्रश्न को गलत कर दिया तो आपके 3 अंक तो कटेंगे ही। 3 अंक तो आपको जाएंगे। साथ में 1 अंक नेगेटिव मार्किंग का काट लिया जाएगा। यदि आप एक सही प्रश्न को गलत करते हैं तो आपको कुल 4 अंक का नुकसान हो जाएगा और आपकी सीट को कोई और ले जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को गलत नहीं करना है और अपनी सीट को मजबूत करना है और AIR और इंडिया रैंक में अपना नाम दर्ज करवाना है। यह जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 यह केवल 4 विषयों के लिए है। कौन कौन से? इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। इन 4 विषय के लिए ये नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ए वाले भाई साहब के लिए अलग से नेगेटिव मार्किंग है। इनके लिए कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा एक क्वेश्चन को गलत करता है यानी कि उसको 3 अंक मिलेंगे तो हमें 3 अंक का 1/4 हिस्सा काट दिया जाएगा। तो ये मेंस का सिलेबस था। मेंस की नेगेटिव मार्किंग थी। तो इसमें आप जो जीएस का पोर्शन है चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, जीएस में जो पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे उनको आप हमारे बैच से पढ़ सकते हैं। तो यह बैच आपके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल
एकदम निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो नोट्स बनवाए जाएंगे वो एकदम शॉर्ट नोट्स होंगे, जिसे आप करीब 3-4 घंटे में एकदम रिवाइज कर सकते हैं। कोई आपको भारी भरकम नोट्स बनाए जाएंगे कि आप उसको पढ़ने में 6-7 दिन लगाए जाएंगे। तो जो इसमें जो पढ़ने का नियम है, इसमें कहा गया है कि आपको एक ही पुस्तक को, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना है। आपको जो नोट्स बनवाए जाएंगे उनको बार बार पढ़ना है। जितने भी व्यक्ति सफल होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि वो बहुत सारा नोट्स पढ़ते हैं, वो इसलिए सफल होते हैं कि वो एक ही नोट्स को, यानी जो सीमित संसाधन है, सीमित किताबें हैं, उनको ही वो बार बार दोहराते हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी क्लास, जिसमें हमने एसएससी सीजीएल के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमने इस क्लास में आपको दी है। इसी के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।